स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज की दैनिक समसामयिक की। पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। नासा द्वारा सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च। यूके की लैब में बनी दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट एमिका। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ हुनर हाट। शहीद सरदार ऊधम सिंह की मनाई गई 122वीं जयंती। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में किया ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 किया जारी। भारतीय सेना ने असिग्मा नाम से लॉन्च किया एक मैसेजिंग ऐप। नासा द्वारा सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च। नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जिसे एरियन रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया फ्रेंच गुआना लॉन्चिंग साइट से। फ्रेंच गुआना लॉन्चिंग साइट जो है वो है साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और यह 3 कंपनीज ने मिलकर किया, 3 देशों की स्पेस कंपनी ने मिलकर किया। एक अमेरिका की नासा, दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो यूरोपियन यूनियन की है, और कनाडियन स्पेस एजेंसी जो कि कनाडा की है। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे टेलीस्कोप को तैयार किया है। इसमें करीब 75,000 करोड़ का खर्चा आया है। यह हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और कहा जा रहा है यह एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा, एलियंस को भी ढूंढने का काम करेगा, और साथ ही साथ इसे अंतरिक्ष की खिड़की भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो यह है करीब 75,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है। हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने गैलेक्सी, उल्कापिंड और ग्रहों का पता लगाएगा। अर्थात यह पता लगाएगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, गैलेक्सीज कैसे बनी, उल्कापिंड कहाँ से आए, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, क्या कहीं पर जीवन है। तो इसलिए इसे कहा जा रहा है कि यह एलियंस की भी खोज करेगा। यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है और इसका जो नाम है वो नासा के दूसरे जो हेड थे जेम्स वेब नासा के हेड रहे हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी जो क्षमता है उसके आधार पर इसे टाइम मशीन भी कहा जा रहा है और जैसा मैंने आपको बताया इसे लोग अंतरिक्ष की खिड़की भी कह रहे हैं। ये आज तक की साइट से मैंने फोटो लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है। इसको छोड़ देना प्रस्तावित लॉन्चिंग नहीं है, अभी हो चुका है 25 दिसंबर को अमेरिकन टाइम से, और भारतीय टाइम से देखें तो 26 दिसंबर की मॉर्निंग में इसे किया गया, ठीक है। रॉकेट कौन सा होगा? एरियन 5 से इसे किया गया लॉन्च और फोकल लेंथ 131.4 मीटर थी, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन 0.1 आर्क सेकंड। धरती से दूरी इसकी 15 लाख किलोमीटर है, ठीक है। इसमें एक मिरर लगा होगा जो कि गोल्ड प्लेटेड होगा और इस मिरर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ठीक है। मिरर का व्यास 21.3 फीट है और मिशन का समय 5 से 10 साल तक ये काम करेगा और अंतरिक्ष की कई सारे पिक्चर्स हमें भेजेगा, जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही हमें जान सकते हैं कि क्या किसी और ग्रह पर जीवन है। ये जो आप देख रहे हैं यह हबल टेलीस्कोप है। इसे 1990 में भेजा गया था नासा के द्वारा। ब्रह्मांड की जो उम्र है वह 13 से 14 वर्ष के बीच है और हमने यह जो ब्लैक होल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी वो भी हमने हबल टेलीस्कोप से ही प्राप्त की थी। हबल टेलीस्कोप ने 6 महीने पहले ही काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यूके की लैब में बनी दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट एमिका। हालांकि अभी एमिका पर काम चल रहा है यूके की लैब में, अभी भी यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। यह सबसे एडवांस ह्यूमैनॉइड रोबोट होगा। ह्यूमैनॉइड रोबोट हम उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं और ह्यूमन की तरह दिखते हैं। तो ह्यूमन की तरह दिखने वाले, उनकी तरह बिहेव करने वाले रोबोट्स को ह्यूमैनॉइड रोबोट कहा जाता है। इसके चेहरे पर 22 सेंसर लगे हुए हैं जिन्हें कस्टम एक्ट्यूएटर्स कहा जाता है। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे सवाल आ सकता है आपके रोबोटिक्स वाले चैप्टर से। तो रोबोटिक्स वाले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट कौन है? एमिका, जिसका निर्माण हो रहा है यूके की लैब में। इसमें 22 सेंसर लगे हुए हैं जिन्हें कस्टम एक्ट्यूएटर्स कहा जा रहा है, ठीक है। की मदद से एमिका अपने चेहरे के हाव भाव को इंसानों के जैसा बना सकती है। अर्थात गुस्सा आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, हंसने पर हमारा चेहरा कैसा हो जाता है। तो ये सब जो हाव भाव इंसान शो करता है वैसा ही हाव भाव चेहरे पर दिखाने में जो एमिका है वह सक्षम है। अब तक का सबसे एडवांस रोबोट सोफिया ही है, जिसे 2016 में सऊदी अरब ने देश की नागरिकता दी थी, और अब जो होगा वह होगा एमिका, जो दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट माना जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ हुनर हाट। हुनर हाट की शुरुआत हुई है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसमें
वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वह है वोकल फॉर लोकल, और इसके थ्रू जितने भी हुनरमंद होते हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। यह जो आयोजन है वह 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। यह 35वां आयोजन है। इसमें देश भर से 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और पारंपरिक पकवानों के उस्ताद भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है भारतीय हुनर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। शहीद सरदार ऊधम सिंह की मनाई गई 122वीं जयंती। 26 दिसंबर को सरदार ऊधम सिंह की जयंती मनाई गई। सरदार ऊधम सिंह भारत के महान क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल आर डायर की 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए ब्रिटिश भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल आर डायर हैं, इनकी 1940 में हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में 13 अप्रैल को वैशाखी के दिन हुआ था। इसमें दो नाम मिलेंगे, जनरल ओ डायर जो उस टाइम पंजाब के गवर्नर थे, जनरल ओ डायर, और दूसरा है जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल आर डायर। तो माइकल आर डायर ने गोली चलाई थी और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऑर्डर दिया था ओ डायर ने और गोलियां चलाई थी माइकल आर डायर ने। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल आर डायर का पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, तो रेजिनाल्ड डायर इनका नाम है। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में किया ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास किया है। साथ ही डीआरडीओ की अत्याधुनिक लैब का भी शिलान्यास किया। इसमें 2 यूनिट बनाई गई है, एक डीआरडीओ की लैब प्लस जहां पर ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा वह यूनिट। तो ब्रह्मोस यूनिट और डीआरडीओ की अत्याधुनिक लैब, इन दोनों का शिलान्यास किया गया लखनऊ में। और जैसा आप जानते हैं ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह रूस और भारत की संयुक्त मिसाइल है। दोनों के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। इसका जो नाम है वह भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस रूस की मास्को रिवर के नाम पर रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल निर्माण केंद्र का शिलान्यास किया गया। साथ ही ब्रह्मोस निर्माण केंद्र का भी शिलान्यास किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। इसका जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्को नदी के नाम पर है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका अर्थ है इसकी जो स्पीड होगी वह मैक 1 से मैक 3 के बीच होगी। ऐसी मिसाइल्स को जिनकी स्पीड मैक 1 से मैक 3 के मध्य होती है उन्हें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन से, पानी से, हवा से, कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, अर्थात इसे पनडुब्बी से, जहाज से, विमान से, किसी भी चीज से लॉन्च किया जा सकता है और यह मैक 1 से मैक 3 की स्पीड से अपने लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 किया जारी। सुशासन सूचकांक अर्थात गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसमें गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर गोवा है। और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखें तो दिल्ली पहले स्थान पर है। गुजरात शीर्ष पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, गोवा तीसरे नंबर पर है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष रैंक पर है। भारत दर्शन पार्क का दिल्ली में किया गया उद्घाटन। भारत दर्शन पार्क में 22 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक हैं, जिन्हें इको फ्रेंडली फॉर्म में बनाया गया है। यहाँ पर प्रकाश के लिए सोलर लाइट का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं भारत के वो सभी यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जैसे कि बद्रीनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, अजंता एलोरा गुफाएं, हवा महल। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो यहाँ दिखाई जाएंगी। भारतीय सेना ने असिग्मा नाम से लॉन्च किया एक मैसेजिंग ऐप। भारतीय सेना के लिए एक टोटली एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप तैयार की गई है जिसका नाम असिग्मा है। इसे आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यह आर्मी पर्सन्स के द्वारा यूज की जाएगी। इससे पहले एक मैसेजिंग ऐप यूज होता था आर्मी के द्वारा, जिसे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क कहते थे, अवान कहते थे। इसका उपयोग पिछले 15 सालों से भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा था। अब इसकी जगह लेगा असिग्मा। असिग्मा एक एडवांस एप्लीकेशन ऐप है।
इस ऐप में बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, गतिशील वैश्विक पता पुस्तिका आदि विशेषताएं शामिल हैं। यह सेना की रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इस तरह से आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।